गुड इवनिंग। सो आज कुछ नया चीज़ सीखेंगे। ठीक है। लास्ट क्लास मैंने बताया था कुछ टूल्स के बारे में, जो कि था हीलिंग ब्रश टूल और हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर और भी बाकी सारे टूल्स जो भी मैंने बताए थे। और ये मैंने बताया था कि कैसे शेडो क्रिएट कर सकते हैं और सिलेक्ट एंड मास्क का क्या काम होता है। ठीक है। तो आई होप लास्ट क्लास आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो आज हम कुछ बाकी जो भी बाकी बचे हुए टूल्स हैं उनको देखेंगे और कुछ नया सीखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्रॉप टूल के बारे में स्टार्टिंग में। तो क्रॉप टूल तो बेसिकली मैंने बताया था कि जितना भी पर्टिकुलर एरिया आपको चाहिए वो पर्टिकुलर एरिया आपको कट करके उतना ही पोर्शन कट करके आपको वो देता है। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा कोई इमेज चाहिए जो कि पर्सपेक्टिव में आपको चाहिए, अब मैं आती हूँ कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव मैंने ट्रांसफॉर्म टूल के टाइम पे भी बताया था, करके भी दिखाया था आपको कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो वो बेसिकली एक पर्टिकुलर लाइक डायरेक्शन में आपको उस चीज़ को कट करके देता है या फिर उस चीज़ को आपको बना के देता है। ठीक है। तो पर्सपेक्टिव लाइक हम नॉर्मली भी बात जब करते हैं तो ये लाइक ये सेंटेंस आता है कि पर्सपेक्टिव, आपके पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये बात बोल रही हूँ तो पर्सपेक्टिव बात बहुत कॉमन है, तो उसी वर्ड से यहाँ पे भी वही लागू होता है। ठीक है। कि पर्सपेक्टिव क्या है, तो पर्सपेक्टिव बेसिकली एक डायरेक्शन क्रिएट करके वो आपको देता है, एज वेल एज जो भी पर्टिकुलर फोटो को आपको पर्सपेक्टिव में चाहिए उसको भी वो वैसे बना के देता है। तो मैं जस्ट इसमें एक चीज़ छोटा सा मैं इसमें ऐड करूँगी। जैसे यहाँ से मैं कोई भी एक फ़ोटो लूँगी जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं कोई फ़ोटो को यूज़ करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ोटो को लेते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, ये फ़ोटो मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव में चाहिए। ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्म टूल का बात करते हैं तो कैसे होगा उसमें, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, लेयर में जाके राइट क्लिक करते हैं, इसको रेस्टराइज लेयर करते हैं ताकि हमारा टूल काम करे। ठीक है। तो ये बहुत बार मैंने बताया है, फिर भी मैं रिपीट करते रहती हूँ क्योंकि ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। मैं हर चीज़ हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी मैं रिपीट करती हूँ हर एक क्लास में, ताकि जो भी प्रेजेंट क्लास होता है उसमें पास्ट वाले क्लास का मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये कब बताया था, उस टाइम अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हर एक चीज़ के साथ में उस पास क्लासेस का हर एक पास क्लासेस का मैं जो भी मैंने करके दिखाया था वो हर चीज़ मैं रिपीट करते रहती हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लेयर पैनल में राइट क्लिक करके रेस्टराइज लेयर कर लिया है। ठीक है। अब कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म टूल को मैं यहाँ पे इसको इनेबल करूँगी, राइट क्लिक करूँगी ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर और चलेंगे पर्सपेक्टिव। अब पर्सपेक्टिव में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पर्सपेक्टिव है हम उसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो फोटो है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में वो जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ से इसके पॉइंट्स को पकड़ के कुछ इस टाइप का करूँगी। अब हाँ, ऑब्वियसली आपका फोटो है वर्टिकल में। ठीक है। कंट्रोल Z करती हूँ ताकि वो पीछे आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो हमारा वर्टिकल में है। ठीक है। तो अगर हम इसको पकड़ के पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा भी अगर दूसरे पर्सपेक्टिव में लेकर जाते हैं, सॉरी यहाँ तक लेकर जाते हैं, तो देखिए ये थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होगा क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोटो का जो फॉर्मेट है वो अलग है, हम किसी और डायरेक्शन में उसको लेकर जा रहे हैं तो फोटो का ये चीज़
होगा। लेकिन किसी किसी फोटो में वो ऑलरेडी वैसे ही बना हुआ रहता है कि आप अगर पर्सपेक्टिव उसको दें तो बहुत अच्छे से वो आपको आउटपुट देता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, उसको बाद में देखेंगे, उसका भी अलग सा टॉपिक है, उसमें मैं दिखाऊंगी कि उस टाइप का मतलब अभी जैसे मैंने बोला कि पर्सपेक्टिव वाले भी फोटोज़ होते हैं, तो उस टाइम पे उसमें अगर आप पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे तो वो बहुत अच्छा आउटपुट आपको ला के देता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर ट्रांसफॉर्म टूल का पर्सपेक्टिव बोले तो ऐसा, ठीक है। तो ऐसे करके आप किसी भी पर्टिकुलर फोटो को एक एंगल दे सकते हैं, ठीक है। ये एक एंगल बन रहा है, राइट। अभी हम नीचे से अगर गए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे गए, या फिर हम मिडिल वाले को पकड़ के थोड़ा ऐसे ऊपर के तरफ किए, तो देखिए ये अलग अलग एंगल बना के आपको दे रहा है, राइट। तो ऐसे करके हम एंटर करके डिसेबल करते हैं ट्रांसफॉर्म टूल को अभी के लिए। तो ऐसे करके ट्रांसफॉर्म टूल का जो पर्सपेक्टिव है उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करूँगी, मुझे ये फोटो नहीं चाहिए, मैं दूसरे फोटो में जाऊँगी। जैसे यहाँ पे, यहाँ से मैं दूसरा फोटो यूज करती हूँ, ठीक है। इसको भी राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लिया। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, ये फोटो अगेन मेरा वर्टिकली ही है ये फोटो भी, बट मुझे क्या चाहिए, इसको क्रॉप करना है, ठीक है। इसको कट करना है, लेकिन एक एंगल में कट करना है, एक पर्सपेक्टिव में कट करना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ से क्रॉप टूल दिखाया था, टूल बार में यहाँ से क्रॉप टूल को दिखाया था, प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ से ये मिलेगा। तो क्रॉप टूल करके मैंने दिखाया था कि नॉर्मली अगर आपको कोई फोटो को कट करना हो, एक मतलब एक स्ट्रेट एंगल में अगर कट करना हो, क्योंकि क्रॉप में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अलग से एक टूल बनाया गया है, मतलब एडेड फीचर है फोटोशॉप का, जो कि है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। तो क्रॉप टूल में स्ट्रेट आपको वो कट करके देता है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल में वो आपको एक पर्सपेक्टिव में देता है, एक एंगल में देगा कट करके, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की तरफ चलते हैं और यहाँ से इसको देखते हैं। जैसे यहाँ से मैंने इसको फॉर एग्जांपल इतना पार्ट तक ले लिया, ड्रैग किया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ड्रैग किया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करूँगी इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा सा ऐसे मूव करूँगी, ठीक है। और इस साइड से भी मैं इसका थोड़ा ऐसे मूव करूँगी, इस इतना, ठीक है। मुझे इतना चाहिए, इतना पार्ट क्रॉप करके चाहिए, तो मैंने एक एंगल क्रिएट किया, ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का एंगल क्रिएट किया। और अब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो यहाँ पे स्ट्रेट ही है। मैं अगर जूम इन करूँ इस पर तो देख सकते हैं फोटो यहाँ पे स्ट्रेट ही है, लेकिन यहाँ से आपको उसका एंगल जो कट किया मैंने वो पता चलेगा, ठीक है। अभी अगर पीछे जाते हैं थोड़ा फिर से और कोई दूसरा एंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पार्ट हम लेते हैं, ठीक है। इतना पार्ट हमने ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ से इसको इतना पार्ट कट करते हैं, मतलब एंगल एडजस्ट करेंगे, ये इतना पार्ट, और यहाँ से इसका इतना पार्ट, ठीक है। और ये ऐसे रहेगा, फॉर एग्जांपल इतना रहेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे एंगल्स आप क्रिएट करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑब्वियसली आपका अपना रिक्वायरमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसा भी आपको एंगल चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एंगल क्रिएट करके, मतलब पर्सपेक्टिव बना के उसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो अब देखिए वो वैसे ही एक एंगल में आया। अब अगर आप अपना फोटो को देखेंगे तो अब देखिए ये एक एंगल में बन के आया, ये ऐसे बना है और ये वाला इधर से बना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने कोई भी फोटो को पर्सपेक्टिव में कोई एंगल में अगर आपको कट करना हो तो वो चीज़ आप आराम से ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पर्सपेक्टिव टूल का बहुत ही छोटा सा टूल है, लेकिन काम बहुत ही तगड़ा वाला करता है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छा आउटपुट लाता है। अगर आप ऐसे पर्सपेक्टिव में अगर किसी भी फोटो को कट करना चाहते हैं तो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल इज़ द बेस्ट टूल, ठीक है। तो ऐसे करके आप उसको आराम से यूज़ करके कैसे भी आउटपुट आपको चाहिए
आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया बात पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का। तो हमने यहाँ पे क्रॉप टूल देखा, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे तरफ। तो बेसिकली मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ, ठीक है, Ctrl+N और क्रिएट। अब यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा सा लास्ट क्लास की तरफ थोड़ा चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हीलिंग ब्रश टूल था, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया और मेरा ये टैब आ गया, ठीक है। तो मैंने प्रेस करके रखा, ये टैब मेरा इनेबल हो गया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल मैंने दिखाया था कल, पैच टूल भी दिखाया था, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो मैंने ये बताया था लास्ट क्लास में कि हीलिंग और स्पॉट हीलिंग काफ़ी हद तक सेम काम करता है, करता तो वही है। ये सारे टूल्स का काम रेड आई को छोड़ के बाकी सारे टूल्स का काम ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना और किसी भी चीज़ का हाइट को अगर बढ़ाना है तो वो काम करता है, और किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को कॉपी करके उसी लाइक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या कैरेक्टर को कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना हो, या फिर कोई चीज़ है जिसको आपको लाइक रिमूव करना है लेकिन कॉपी पेस्ट करके ही आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने पिंपल वाला दिखाया था, तो वैसे ही आप जिसको बोलते हैं रिस्टोरेशन, ठीक है। जो पिंपल्स का काम मैंने दिखाया था वो एक्चुअली हम कर तो रहे थे कॉपी पेस्ट, जो टेक्सचर था उसको स्किन का टेक्सचर था उसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे, लेकिन वैसा मतलब अगर प्रॉपर टर्म देखें तो उसका प्रॉपर टर्म है रिस्टोरेशन। मतलब हम क्या काम कर रहे थे, रिस्टोरेशन का काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ है जो टेक्निकल टर्म्स है तो उनको भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो हम अपने ही जो भी लैंग्वेज में आता है वही हम बोलते हैं, जो भी हमें समझ में आता है वही हम बोल देते हैं। बट बेसिकली टेक्निकल टर्म्स भी कुछ कुछ हैं जो कि जब जब वैसा वाला कुछ भी टॉपिक आएगा तो मैं एक्सप्लेन करते रहूँगी, तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वैसे होता है, तो वो चीज़ मैंने दिखाया था, ठीक है, रिस्टोरेशन का काम और कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो आज थोड़ा स्पॉट हीलिंग ब्रश की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्पॉट हीलिंग और रेड आई और कंटेंट अवेयर से मूव कैसे करते हैं ये चीज़ थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो हीलिंग ब्रश पैच तो मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में, तो और थोड़ा सा मैं आज अलग चीज़ भी दिखाऊंगी, अलग एक मतलब अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि टूल्स तो सारे एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का जो कैटेगरीज होता है, तो मतलब उतने सारे कैटेगरीज में ये टूल्स काम करते हैं। तो एक मैंने दिखाया कि कोई भी कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर सकते हैं और उसको मूव कर सकते हैं। दूसरा मैंने दिखाया कि रिस्टोरेशन का काम, वो पिंपल्स को हटाना, वो दिखाया। और एक चीज़ होता है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने लाइक बताया भी था कि अगर कोई क्रैक टाइप का कुछ हो, अगर आपके फ़ोटो में या हाँ बेसिकली फ़ोटो में ही आपका कुछ क्रैक है, तो उस टाइम पे आप उसको कैसे करके लाइक फिर से जो ओरिजिनल वाला फ़ोटो था उसमें आप कैसे उसको रिटर्न ला पाएंगे, ठीक है। जो ओरिजिनल वाला फ़ोटो था वैसे आप कैसे उसको फिर से बना पाएंगे, तो वो चीज़ भी मैंने बताया था। तो आज मैं कुछ उस टाइप का चीज़ में आपको दिखाऊंगी ताकि वो भी आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली अभी स्पॉट हीलिंग में चलते हैं और कोई दूसरा फ़ोटो पिक करते हैं। राइट क्लिक रास्टराइज, ये हमारा आ गया है। तो अगेन ये हमारा ब्रश के फॉर्म में आया है। तो ब्रश को छोटा बड़ा करने के लिए मैंने बताया था कि थर्ड ब्रैकेट्स लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा करती हूँ और इतना रखती हूँ। अब इसको स्लोली हम ड्रैग करेंगे, थोड़ा जूम इन करके काम करेंगे क्योंकि हम इन सब पैचेस को हटा रहे हैं, ठीक है। तो स्लोली इसको ड्रैग करेंगे। जस्ट मैं क्या कर रही हूँ, इसको ड्रैग कर रही हूँ, जितना पार्ट मुझे चाहिए उतना पार्ट को मैं पकड़ के जस्ट ड्रैग कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो
मैंने तो पहले ही बोल रखा था कि हीलिंग और स्पॉट हीलिंग सेम ही है, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हीलिंग ब्रश टूल में आपको ऑल्ट प्रेस करके, जैसे लास्ट क्लास में मैंने दिखाया भी था, ऑल्ट प्रेस करके आपको स्किन का टेक्सचर को कॉपी करना था, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके आपको स्किन का टेक्सचर को कॉपी करना था और नॉर्मली क्लिक करना था जिस पार्ट को आपको रिमूव करना था, ठीक है। तो वो था हीलिंग ब्रश। ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश। तो इसमें हमें कुछ भी वैसा ऑल्ट प्रेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन वही बात हुआ कि जब मैंने सिलेक्शन टूल्स जब मैंने दिखाया था, तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि अगर ये सारे टूल्स एक ही आउटपुट दे रहे हैं तो कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। तो बेसिकली ये हीलिंग और स्पॉट हीलिंग भी अगेन डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको कंफर्टेबल है हीलिंग ब्रश टूल के साथ काम करने में, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्पॉट हीलिंग में काम करना है तो आप स्पॉट हीलिंग में कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको कंफर्टेबल है और आपका काम ईजीली बन जाता है, उस पर्टिकुलर टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। अब ईजीली काम तो सारे टूल्स ही आपको करके देंगे, बट आप जिस टूल के साथ कंफर्टेबल है उसके साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ से मैं थोड़ा ये एक दो पार्ट रिमूव कर लेती हूँ। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये तो बहुत इजी है, जस्ट ड्रैग करना है हट जाएगा। नहीं, वैसा बात नहीं है। ये देखने में तो इजी लगता है लेकिन वैसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको सिर्फ ड्रैग ही नहीं करना है। अगेन लास्ट क्लास में मैंने रिपीट किया था इस बात को कि आपको ध्यान रखना है टेक्सचर का, जो सराउंडेड टेक्सचर है वही वहाँ पे बैठना चाहिए, उसी को बैठाना है। ऐसा नहीं कि यहाँ का टेक्सचर आप यहाँ डाल दिए तो वो मैच नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो टेक्सचर का बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं बहुत स्लोली काम कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए कि मैं एग्जैक्ट कर क्या रही हूँ। और ये पिंपल्स, जो भी पैचेस है, पिंपल्स तो है नहीं, ये पैच है, तो ये पैचेस भी हट जाए। बिल्कुल भी समझ में ना आए कि ये सब हटाया गया है, ऐसे आपको काम करना है, इतना ही बारीकी से आपको काम करना है। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस हम उसको रिमूव करने में ही लगे हुए हैं। हमें जूम आउट करके थोड़ा सा छोटा करके हमें उसको ये भी देखना है कि वो स्किन प्रॉपर लग रहा है या नहीं, या स्किन का टेक्सचर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहीं इधर उधर तो नहीं हो गया, ये भी देखना है, ठीक है। काम तो करना है जूम इन करके ही, मतलब बड़ा करके ही काम करना है, लेकिन आपको कभी कभी उसको जूम आउट करके भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला टेक्सचर है यहाँ पे, मतलब ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट टेक्सचर है, तो बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ज़रूरत पड़े तो और भी जूम इन करके ब्रश को थोड़ा छोटा करके काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा भी पिक्सेल्स इधर उधर हुआ, आपका जो भी फोटो है उस पर पैच आ जाएगा, देन वो बहुत ही घटिया देखने लगेगा। तो यहाँ से देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा ये इधर का पार्ट, राइट वाला पार्ट मेरा डन है।
ये इधर का पार्ट तो बहुत ही इजी है, जहाँ पे हाईलाइट टाइप का लाइक स्किन टोन है वहाँ तो सही है, लेकिन ऐसे वाले पार्ट में जहाँ पे ब्राइट भी है डार्क भी है, उस पार्ट को ठीक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लाइक फर्स्ट टाइम के लिए डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप करते रहेंगे तो ये बहुत ही ईजी सा बन जाएगा। ठीक है, देखिए इतना तक मैंने पूरा इसको क्लियर कर दिया, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, इधर का पार्ट थोड़ा सा मैं और करूँगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरा डन, ये पार्ट तो क्लियर हो चुका है। नोज का जो पार्ट था वो भी हो चुका है, और चिक्स वाला पार्ट भी ये पूरा पूरी मेरा चला गया है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ये और एक चीज़ दिखाया था कि आप उसको, आपका जो प्रॉपर टेक्सचर है वो वहीं पर है या हट गया है या पैच दिख रहा है, वो चीज़ देखने के लिए मैंने बताया था बैकअप रखने के लिए, मतलब जो ओरिजिनल फ़ोटो है उसको जिस पे काम कर रहे हैं उसके नीचे रखने के लिए। ठीक है, तो वैसे भी आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे वो चीज़ नहीं दिखाना है आज, क्योंकि ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में वो चीज़ दिखा चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसीलिए मैं उस चीज़ पे आज नहीं जा रही हूँ। और मैंने ये भी बताया था कि लाइक एक बैकअप के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जिस लाइक प्रेजेंट में जिस फ़ोटो पे काम कर रहे हैं उस फोटो पे अगर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो फिर नीचे वाले लेयर आपका एक बैकअप रहेगा, नीचे वाला लेयर, तो उससे फिर से आप रिटर्न कॉपी करके उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, तो आज मैं उस चीज़ में नहीं जा रही हूँ। तो आज मैं कुछ और दिखाऊंगी। तो जैसे ये वाला पार्ट मेरा क्लियर है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ऐसे वाले फ़ोटोज़ में जिसमें पैचेस होते हैं, पिंपल्स होता है, तो इस टाइप के फ़ोटोज़ में मोस्टली लाइक जो पिंपल्स होता है, पैचेस होता है, उसको हटाने के बाद एक रफनेस टाइप का आ जाता है, जो स्किन टोन होता है उसमें थोड़ा रफनेस आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा लाइक फॉर एग्जांपल आप बोल सकते फेदर डाल के, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट करना। ठीक है, मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सॉफ्ट करते हैं, मतलब वो जो स्किन रफ हो चुका है उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाना, तो उसको बोलते हैं स्किन रीटच। ठीक है, वो टेक्निकल टर्म में होता है स्किन रीटच। तो थोड़ा स्किन को हम रीटचिंग करेंगे। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल जे करके लेयर पैनल में। ठीक है, तो कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर हमारा बन के आ गया है। अब क्या करेंगे, इस डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे, मतलब ये नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, तो इस नॉर्मल पे जाएंगे। तो नॉर्मल ये होता क्या है, ये होता है बेसिकली ब्लेंडिंग मोड, मतलब कोई भी दो चीज़ों को ये बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है। ठीक है, तो उसका मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी छोटा सा, तो उससे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो फोटो को सिलेक्ट कर लिया हमने और ब्लेंडिंग मोड की तरफ जाएंगे एरो में क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे विविड लाइट। ठीक है,
फिर से बताती हूँ, लेयर को सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग मोड के एरो में जाना है और करना है विविड लाइट। ठीक है, विविड लाइट। अब यहां से क्या करना है, विविड लाइट करने के बाद उसी लेयर को, डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके हमें प्रेस करना है कंट्रोल आई। क्या करना है, कंट्रोल आई, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, तो कंट्रोल आई जैसे ही हम करेंगे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी कलर होगा उसके साथ उसको इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे थंबनेल पे आप देख सकते हैं कि उसका हालत क्या हुआ है। ठीक है, इन्वर्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे फिल्टर में, मेन्यू बार में जाएंगे, फिल्टर में जाएंगे और अदर में जाएंगे। अदर में जाके हम करेंगे हाई पास। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, डुप्लीकेट लेयर को इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद कंट्रोल आई के साथ देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके हम जाएंगे मेन्यू बार, मेन्यू बार में जाएंगे फिल्टर, यहां पे जाएंगे अदर, यहां पे जाएंगे हाई पास। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब हाई पास में आप देख सकते हैं ये फोटो को क्या कर रहा है। अगर हम हाई पास को रिड्यूस करते हैं तो ये आपके फोटो को कुछ ऐसा लुक देता है। अगर आप इसका रेडियस को बढ़ा देंगे तो ये फोटो का लुक कुछ ऐसे बनाता है। ठीक है, बट हमें इतना नहीं रखना है, हमें रखना है ऑलमोस्ट 35, 36, 40 तक चलेगा। ठीक है, तो इसको 35 करते हैं या 34 तक इसको रखते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा, या फिर 38 तक भी हम जा सकते हैं, 37, 38। ठीक है, रेडियस को, और करते हैं ओके। अब ये ऐसे आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम चले जाएंगे अगेन फिल्टर और अब हम जाएंगे ब्लर। ब्लर में जाने के बाद हम जाएंगे गॉसियन ब्लर। ठीक है, फिर से फिल्टर में जाएंगे मेन्यू बार में, ब्लर में जाएंगे इस बार और गॉसियन ब्लर। तो गॉसियन ब्लर क्या करता है, ये ब्लर प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर इसको मैं इंक्रीज करती हूँ, बढ़ाती हूँ, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अगर कम करेंगे तो ये ऐसे देगा। ठीक है, तो मुझे इसको बैलेंस करना है और मैं इसको 6 तक रखूंगी। ठीक है, और करूंगी ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब ऑल्ट प्रेस करके हमें यहाँ पे ये जो लेयर पैनल है एकदम नीचे आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा लेयर मास्क। ठीक है, कहाँ पे, लेयर पैनल में नीचे लेयर मास्क। ठीक है, तो इसी लेयर को सिलेक्ट करके अब ऑल्ट प्रेस करके हम लेयर मास्क को क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम लेयर मास्क को क्लिक करेंगे हमारा एक लेयर मास्क का थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट प्रेस जरूर करना है, नहीं तो आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे लेयर मास्क में और आपको लेयर मास्क का थंबनेल मिल जाएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, ब्रश लेना है। तो बी प्रेस करने से ब्रश आ जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉल या फिर बी फॉर ब्रश। ठीक है, तो टूल बार में जाके सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज कीजिएगा, बी से ब्रश। और यहाँ पे कलर बॉक्स जो है दोनों, फोरग्राउंड कलर मतलब ऊपर वाला जो कलर बॉक्स है इसको वाइट रखना है। ठीक है, क्या बोला मैंने, लेयर मास्क क्रिएट करने के बाद बी प्रेस करके ब्रश लेना है और लेयर पैनल में जो आपको 2 बॉक्स मिलेगा ऊपर वाला बॉक्स को आपको वाइट रखना है। ठीक है, अब हम जूम करेंगे और ब्रश को थोड़ा छोटा करेंगे ब्रैकेट के साथ, लेफ्ट वाले ब्रैकेट के साथ, जितना आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग छोटा करिएगा और स्लोली स्लोली इसको कुछ ऐसे ऐसे आपको करना है। ठीक है, अब क्या करना है,
अब हम चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन बार में। एप्लीकेशन बार में ओपेसिटी में जाएंगे। ओपेसिटी लास्ट क्लास में मैंने बताया था ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है। तो ये जो ओपेसिटी है ये टूल्स के लिए काम करता है, और लेयर पैनल का जो ओपेसिटी है ये लेयर्स के लिए काम करता है। मतलब अगर लेयर्स का ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको खेलना है, मतलब ऊपर नीचे करना है, तो आप इस ओपेसिटी मतलब लेयर वाले ओपेसिटी को यूज़ कीजिएगा। अगर आपको टूल के ओपेसिटी के साथ खेलना है तो आप एप्लीकेशन बार वाले ओपेसिटी के साथ उसको अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगी, तो आप देखिए ये हल्का हल्का हो रहा है। जस्ट ज्यादा ड्रैग नहीं करना, मैं ड्रैग कर रही हूं, ठीक है, ज्यादा नहीं करना है, एकदम स्लोली स्लोली करना है, ठीक है। ये तो हुआ एक। अब दूसरा होता है, डिलीट करेंगे इसको, और मुझे मेरा ओरिजिनल फोटो मिल गया, ठीक है। कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर, कौन सा लेयर, डुप्लीकेटेड लेयर के ऊपर, और चलेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया तो वो आइकॉन आ गया जिसको हम रैस्टराइज करते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, डुप्लीकेट किया, लेयर पे राइट क्लिक किया और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। पहले हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और इसको करेंगे विविड लाइट। अब लेयर को सिलेक्ट करेंगे, डुप्लीकेट लेयर को, और करेंगे इन्वर्ट, कंट्रोल आई। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे मेन्यू बार में, और अदर में जाके करेंगे हाई पास, 37 ही रहने देंगे, ओके। फिर से मेन्यू बार में फिल्टर में जाएंगे और जाएंगे ब्लर, और यहाँ से करेंगे गॉशन ब्लर, 6 ही रहने देंगे, ओके करेंगे, और ऑल्ट प्रेस करके नीचे लेयर पैनल में लेयर मास्क को क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइट रहेगा फोरग्राउंड कलर, और बी से ब्रश हमारा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अब इसको हम ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, एप्लीकेशन बार में जाकर ओपेसिटी को बढ़ा दिए, और अब स्लोली कुछ ऐसे करेंगे इसको, इसको थोड़ा हल्का से करते हैं, ओपेसिटी को थोड़ा कम करके ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप हल्के हल्के से इसको ब्रश के साथ थोड़ा सा रीटच कर सकते हैं, तो वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और जो वैल्यूज़ मैंने बताया गॉशन ब्लर का और हाई पास का उतना ही रखिएगा। अगर उससे ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं तो या तो आपका आउटपुट बहुत ही ख़राब होगा, या फिर आउटपुट दिखेगा ही नहीं, कि आपने कुछ किया है करके वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही अमाउंट में रखिएगा उसको, ठीक है। मैं आपको और भी एक फ़ोटो में करके दिखाऊंगी ये चीज़। ये इसका स्किन टोन थोड़ा अलग है, अगर दूसरा स्किन टोन आपको मिलता है तो उसमें कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो उसको बाद में मैं दिखाती हूँ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के तरफ। तो जैसे जे प्रेस किया, हीलिंग ब्रश वाले कॉर्नर पे गए, तो स्पॉट हीलिंग बता दिया, हीलिंग ब्रश बता दिया, पैच बता दिया। रेड आई की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अभी रेड आई को लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया कि हीलिंग, स्पॉट हीलिंग, पैच, कंटेंट अवेयर, ये सब का काम क्या होता है। तो मल्टीपल काम होता है, एक तो कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, दूसरा रिस्टोरेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड आई का काम ये होता है, ये बेसिकली जो आईज में लाइक आई बॉल्स में जो रेड टाइप का इफेक्ट आ जाता है, जो कि अगर कब आता है, जैसे आप अगर कोई नाइट टाइम अगर फ़ोटोशूट कर रहे हो तो उस टाइम पे लो लाइट के वजह से कभी कभी आपका आईज में रेड कलर रिफ्लेक्ट होने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप इस रेड आई टूल का यूज़ करके इजीली उस रेड इफेक्ट को हटा के अपना नॉर्मल आई को, या मतलब फ़ोटो का जो भी नॉर्मल आई है उसको आप रिटर्न पा सकते हैं, ठीक है।
तो फिर से मैं बताती हूँ, ये बेसिकली नाइट टाइम में जब फोटोशूट होता है उस टाइम पे लो लाइट के वजह से आई बॉल्स में या फिर आईज में रेड कलर का इफेक्ट आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये रेड आई टूल यूज होता है। ठीक है, तो मैं वैसे ही एक फोटो यूज करूंगी। तो मैं इसके बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो इसको रेस्टराइज करते राइट क्लिक करके लेयर को, तो अभी आप देख सकते हैं, इसको जूम इन करूंगी मैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोल रही थी कि ऐसे रेड इफेक्ट आने लगता है आईज में। ठीक है, तो इसी को रिमूव करने के लिए हम रेड आई टूल का यूज करते हैं। तो बहुत ही इजी सा टूल है ये, और बहुत सिंपल तरीके से आपको ये आउटपुट दे देगा। कैसे? जितना पार्ट आपको चाहिए उस आई का, उतना पार्ट को ड्रैग करके सिलेक्ट कीजिए और ये जाएगा। ठीक है, फिर से इसको सिलेक्ट किया ऐसे, देखिए ये जा रहा है। ठीक है, जितना पार्ट आपको चाहिए उतना पार्ट जस्ट सिलेक्ट करके और ड्रैग। ठीक है, तो ऐसे करके आप रेड को हटा सकते हैं। सेम इसका भी करेंगे, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं फोटो को और सेम ड्रैग करेंगे और उतना पार्ट को हटा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हट गया। सेम तरीके से मैं एक दूसरा फोटो लूंगी। फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अभी उसका। अगेन जूम इन करेंगे, रेस्टराइज करेंगे राइट क्लिक करके और सेम थिंग, इसको ड्रैग करेंगे ऐसे और ये चला जाए। इसको ड्रैग करेंगे ऐसे और ये चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप रेड आई इफेक्ट जो आता है उसको आप आराम से रिमूव करके आपका जो नॉर्मल आई है उसको आप रिटर्न आप उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रेड आई टूल का ये काम है। और स्पॉट हीलिंग मैंने बता दिया कि उसको भी कैसे करके करना है। अब हम नेक्स्ट जो कि मैं बता रही थी कि कोई दूसरे स्किन टोन में आप उसको कैसे करके, अगर दूसरे स्किन टोन में आपका वो आता है तो कैसे करके आप उसको रिटच कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोई ये इस फोटो को मैं यूज़ करूँगी। तो राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लिया और मैं अभी स्पॉट हीलिंग का ही यूज़ करूँगी। ठीक है, प्रेस करके रखेंगे और स्पॉट हीलिंग में जाएंगे। एक साइड का रिमूव करके मैं आपको इस स्किन टोन में बताती हूँ। स्किन टोन, ये स्किन टोन थोड़ा अलग है उस स्किन टोन से। ठीक है, वो वाले फोटो के स्किन टोन से ये वाले फोटो का स्किन टोन बहुत अलग है, तो इसीलिए मैंने इसी को चूज किया। अब मैं थोड़ा सा हीलिंग ब्रश को यूज़ करूँगी ताकि मुझे थोड़ा अलग वाला आउटपुट आए। और फिर से मैं स्पॉट हीलिंग में जाऊंगी। मैं दोनों का ही यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ कि ताकि वो इजीली आप उसके साथ काम कर सकें।
यहाँ पे देख सकते हैं पैचेस भी जो है वो कितना इजीली रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप पैचेस, पिंपल्स, कोई भी स्किन टोन में आप उसको आराम से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से तो ऑलमोस्ट ये चला गया है। आप तो देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत हद तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो इतना पार्ट मैंने रिमूव कर लिया है। अब सेम प्रोसेस पे चलते हैं। राइट क्लिक करते हैं और सॉरी, पहले डुप्लीकेट करेंगे इसको। ठीक है, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेटेड लेयर पे राइट क्लिक और करेंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसको ब्लेंडिंग मोड में जाके करेंगे विविड लाइट, और कंट्रोल आई के साथ करेंगे इन्वर्ट, और चलेंगे फिल्टर में और अदर, हाई पास, ओके, अगेन फिल्टर, ब्लर, गॉशन ब्लर, ओके, और ऑल्ट प्रेस करके लेयर मास्क को क्लिक। यहाँ पे ये वाइट है, हम लेंगे ब्रश, बी से ब्रश, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, इसका साइज को, और स्लोली स्लोली इसको, ओपेसिटी कम है तो ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और हल्के हल्के से हम इसको रीटच करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मतलब घिसना नहीं है ब्रश को। ठीक है, एकदम क्लिक क्लिक ऐसे कर करके, थोड़ा थोड़ा करके इसको, इसका टेक्सचर को सॉफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर जिस पे मैंने काम किया उसको अगर मैं ऑन ऑफ करूं तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ पे आपको चेंज दिख रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे करके आप उसको थोड़ा सॉफ्टनेस दे सकते हैं कोई भी फोटो का। ज़्यादा नहीं करना है, अगेन बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो ओवर दिखेगा, तो उतना ज़्यादा नहीं करना है। तो स्लोली स्लोली उसको क्लिक करके, ब्रश को क्लिक कर करके अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। जो भी स्किन के साथ हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे करके हम लाइक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल और स्किन रीटचिंग आफ्टर डूइंग रिस्टोरेशन, और कैसे करके हम रेड आई इफ़ेक्ट को हम लाइक हटा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को
टूल्स के साथ यूज़ करके कैसे करके हटाना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम और एक टूल की तरफ चलते हैं जो कि कंटेंट अवेयर टूल है, ठीक है। तो कंटेंट अवेयर के साथ मैंने कल दिखाया था कि उसको लाइक हाइट आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप उसको यूज़ करेंगे लाइक हाइट बढ़ाने का काम पे अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका टेक्सचर भी इधर उधर हो सकता है। तो वो उस टूल का ही वैसा है, तो आप अगर उसको वैसे यूज़ करेंगे तो वो वैसा ही आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो कंटेंट अवेयर में चलते हैं और इस फोटो को लेते हैं, राइट क्लिक करके रेस्टराइज किया, थोड़ा जूम इन करेंगे और जे प्रेस करेंगे, प्रेस करके रखेंगे टूल बार में, चलेंगे कंटेंट अवेयर की तरफ। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एप्लीकेशन बार में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज कॉल्ड मोड, ठीक है। तो कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक एप्लीकेशन बार में आपको वो मिलेगा मोड, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एप्लीकेशन बार का काम क्या है। तो एप्लीकेशन बार बेसिकली जो भी यहाँ से आप टूल्स सिलेक्ट कीजिएगा उसका जो भी इंटरनल ऑप्शंस है वो आपको एप्लीकेशन बार में मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अभी जैसे मैंने कंटेंट अवेयर सिलेक्ट करके रखा है, तो कंटेंट अवेयर का जो भी इंटरनल फीचर्स हैं वो सब आपको एप्लीकेशन बार में दिख रहा है, ठीक है। ब्रश में अगर आप जाएंगे, बी से मैंने ब्रश प्रेस किया, ठीक है, ब्रश, तो ब्रश को अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ब्रश का जो भी इंटरनल फीचर्स है वो आपको यहाँ पे शो करेगा एप्लीकेशन बार में, ठीक है। तो वैसे ही एप्लीकेशन बार का काम यही है, जो भी आपका टूल्स का इंटरनल फीचर्स है वो सारे फीचर्स आपको विजिबल होगा एप्लीकेशन बार में टूल्स का, ठीक है। तो वैसे ही ऐसे ही एप्लीकेशन बार काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं कंटेंट अवेयर पे। तो जैसे कि मैं बोल रही थी कि मोड, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने वो जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर का हाइट को बढ़ा के दिखाया था। मोड क्या था, एक्सटेंड में था। तो अगर आपका मोड एक्सटेंड में है तो कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर जो भी आप लाइक कंटेंट अवेयर जिस पे भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आप हाइट को बढ़ा सकते हैं या फिर साइज को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोड आपने यहाँ से चेंज किया मूव, ठीक है, दो ही मोड मिलेंगे आपको, मूव और एक्सटेंड। एक्सटेंड का बात मैंने बता दिया कि वो कोई भी चीज़ का साइज को बढ़ाएगा, ठीक है। और मूव अगर आप करेंगे तो वो मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको, इस पार्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने सिलेक्शन किया कुछ ऐसे, और इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दूंगी, ठीक है। और एंटर प्रेस करूंगी तो देखिए ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, ये इसको मूव कर दिया, ठीक है। मूव का मतलब नॉर्मल जो है मूव करना, शिफ्ट करना, हटा देना, वहाँ से उसको हटा के कहीं और शिफ्ट करना, तो वही चीज़ ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल डी कीजिए तो ये यहाँ पे मूव हो चुका है। सेम थिंग अगेन अगर हम इसको देखते हैं, इस पार्ट को, तो इसको भी हमने कुछ ऐसे सिलेक्शन किया और इसको यहाँ से हटा के ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि अगेन टेक्सचर का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो सामने ही कहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, एंटर किया, देखिए ये यहाँ से हट गया, कंट्रोल डी, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या कुछ भी जिसको भी आपको मूव करना हो, कंटेंट अवेयर के साथ आप उसको मूव कर सकते हैं। और अगर किसी का साइज बड़ा करना हो तो उस टाइम पे आप मोड में जाके उसको एक्सटेंड में चेंज करके उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पैच टूल का भी बताया था, ये जो पैच टूल था इसका मैंने बताया था, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो पैच टूल का सोर्स और डेस्टिनेशन होता है और कंटेंट अवेयर का मूव और एक्सटेंड होता है, ठीक है। लेकिन काम वही चीज़ करता है जो कि मैंने लास्ट क्लास में पैच टूल का दिखाया था करके, ठीक है, वही काम करता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैं जिस चीज़ का बात कर रही थी कि
जैसे कोई फ़ोटो में क्रैक आ गया हो तो उस टाइम पे आप उसको कैसे करके ओरिजिनल फ़ोटो में ला सकते हैं। ये बेसिकली उन फ़ोटोज़ में होता है जो कि थोड़ा सा ओल्ड फ़ोटोज़ होता है, जो कि थोड़ा सा लाइक बहुत पुराना फ़ोटो होता है, जैसे लाइक 30-40 ईयर्स का पुराना फ़ोटो अगर है तो उस टाइम के फ़ोटोज़ में वैसे ही क्रैक्स आ जाते हैं। तो उन फ़ोटोज़ को आप कैसे करके ठीक कर सकते हैं, तो टूल्स, यही टूल्स यूज़ करेंगे। प्रोसेस भी सेम ही होगा लेकिन ये कैटेगरी अलग है, ठीक है। पिंपल्स का मैंने करके दिखाया, पैच का मैंने करके दिखाया, तो उस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इन फोटोज़ का बात कर रही थी, ठीक है। Ctrl+T करके इसको छोटा करेंगे ताकि ये फुल विजिबल हो फोटो। एंटर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे लेयर पे, रास्टराइज लेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है फोटो पे क्रैक आ चुका है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी आपको दिख रहा है ये सब क्रैक है। तो क्या करेंगे, इसको चलते हैं हीलिंग ब्रश की तरफ। हीलिंग ब्रश टूल, और जूम करते हैं ताकि प्रॉपरली टेक्सचर हमें दिखे, ठीक है। पूरा टेक्सचर का ही गेम है इसमें, ठीक है। सेम थिंग, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक, ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक, ठीक है। सो ऑल्ट और क्लिक से आपको कॉपी करना है, ऑल्ट छोड़ देना है, और जहां पे आपको वो रेफरेंस पेस्ट करना है वहां पे जाके क्लिक। अगेन ऑल्ट प्रेस किया, टेक्सचर को कॉपी किया क्लिक करके, ऑल्ट छोड़ दिया, और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे जाके क्लिक। अगेन ऑल्ट प्रेस किया, कॉपी वाला टेक्सचर को क्लिक करके कॉपी किया, ऑल्ट छोड़ दिया, और जहां पे पेस्ट करना है वहां पे जाके क्लिक। तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। अब अगर आपको ये टाइम टेकिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको करने में, आप स्पॉट हीलिंग ले लीजिए। स्पॉट हीलिंग के साथ आप इसको थोड़ा थोड़ा करके, ब्रश का साइज छोटा करके आप इसको कीजिए। मैं मतलब थोड़ा सा पार्ट में करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये गया यहाँ से, इसको भी रिमूव करते थोड़ा सा। इसको भी रिमूव कर दिया यहाँ से। यहाँ का पार्ट, थोड़ा फेस वाला पार्ट को रिमूव करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, फेस का पार्ट। दिख तो रहा है कि पूरा टेक्सचर ही सिमिलर है, लेकिन है नहीं वैसा। बहुत स्लोली आपको करना पड़ेगा फेस वाला पार्ट। स्पेशली अगर ऐसे आईज में क्रैक है, या फिर आईब्रोज में क्रैक है, या फिर नोज के इस पार्ट में क्रैक है, या फिर लिप्स के इस पार्ट में क्रैक है, मतलब दोनों लिप्स के बीच वाला पार्ट उसमें क्रैक है, तो बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो टेक्सचर इधर का उधर हो सकता है। तो इस टाइप के चैलेंजिंग फोटोज़ में अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है रिस्टोरेशन के कामों में। अब यहाँ पे मैं अगर स्पॉट हीलिंग लूँगी तो बहुत अच्छा आउटपुट मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं इसमें थोड़ा चेंज करूँगी और हीलिंग ब्रश में चलेंगे। ब्रश को थोड़ा छोटा करते हैं साइज में, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा पार्ट ले लेगा। आप देख रहे हैं बहुत बारीकी से काम करना पड़ रहा है। तो ये पार्ट अब मेरा चला गया है, तो इसको हम करेंगे क्रिएट, ठीक है। देखिए ऐसे करके अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आईब्रोज में ऐसे क्रैक्स आ जाते हैं, या फिर आई बॉल्स में आ जाते हैं, नोज़ के यहाँ पे आ जाता है, लिप्स के बीच में आ जाता है, तो उस टाइम पे मतलब रिमूव करने के चक्कर में जो लाइक पार्ट होता है वो पार्ट ही रिमूव हो जाता है। मतलब क्रैक तो रिमूव होता ही है, उसके साथ साथ जो पार्ट होता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो उस टाइम पे
आपको उसको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी इसमें आईब्रो में करके दिखाया कि आईब्रो का ये क्रैक को रिमूव करते करते इधर का पार्ट ही मेरा रिमूव हो गया था। तो मैंने क्या किया, साइड के जो सराउंडेड पिक्सल्स हैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर करके एक मैंने आईब्रो जैसा क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फोटोज़ ना थोड़ा चैलेंजिंग होते हैं। पिंपल्स वाले भी, ऑब्वियसली मैं पिंपल्स वालों को इजी नहीं बोलती हूँ, पिंपल्स वाला भी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे फ़ोटोज़ को लेकर आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर, तो आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्ट लाइक इस टाइप के फ़ोटोज़ में काम कैसे होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे फ़ोटोज़ मिल जाएगा जिस पे आपको काम करना होगा, आपका अपना कुछ काम होगा। तो उस टाइम पे अगर आपको ये प्रोसेस पता होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप उसको कर पाएंगे और किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा कि कौन बना देगा भाई। तो इसीलिए आप खुद ऐसे टाइप के फ़ोटोज़ को लेकर ट्राई कीजिएगा एज अ प्रैक्टिस, और खुद का सीखने के लिए भी बहुत ही अच्छा फ़ोटोज़ है ये सब। और जैसे कि मैंने बोला कि चैलेंजिंग फ़ोटोज़ है, तो आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको ऐसे वाले फ़ोटोज़ के साथ काम करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि काम होता कैसे है ऐसे फ़ोटोज़ में। तो यहाँ पे मैं हीलिंग ब्रश के साथ तो मैंने किया ही, अब स्पॉट हीलिंग को भी थोड़ा सा यूज़ करके इस पार्ट को मैं रिमूव कर दूँगी। ठीक है, अब देख सकते हैं फेस का पार्ट इधर का थोड़ा सा बच गया है, इसको थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस के ऊपर जितना भी क्रैक का पार्ट था वो, या फिर जो भी वाइट लाइंस आ रहे थे, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया है। और जो पार्ट मेरा रिमूव हो चुका था उस पार्ट को भी मैंने फिर से क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली यही सब मुझे दिखाना था कि टूल्स जो था, टूल्स के साथ कितने टाइप्स के आप काम कर सकते हैं, कितने तरीके के काम कर सकते हैं। तो ये सब मैंने बताया, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का काम, क्रॉप टूल का काम, और हीलिंग, स्पॉट हीलिंग, कंटेंट अवेयर, रेड आई, पैच टूल, इन सब का काम क्या होता है, और रिस्टोरेशन का काम करने के बाद रीटचिंग स्किन का कैसे आप कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ दिखे। ठीक है, तो बेसिकली टूल्स भी मैंने बताए कि कितने सारे टूल्स होते हैं ऐसे कामों के लिए, और कैसे कैसे आउटपुट आपको मिल सकता है, कैसे कैसे चैलेंजिंग फ़ोटोज़ आपको मिल सकते हैं इन सब टूल्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको, और मैं यही बोलूँगी कि एक बार ऐसे फ़ोटोज़ में, लाइक ये इस टाइप के क्रैक्स और वाइट लाइंस वाले फ़ोटोज़ में और पिंपल्स वाले फ़ोटोज़ में आप एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। और मतलब जो भी चैलेंज होता है ऐसे फ़ोटोज़ को मतलब फिर से ओरिजिनल वाला लुक देने में, तो वो आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब तक आप नहीं करेंगे आपको नहीं प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे आउटपुट आएगा। ठीक है, और हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कि आपको खुद का ही अपना कोई ऐसा लाइक फ़ोटो घर का या फिर कहीं भी आपको मिल गया, तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि कौन कर देगा ये काम। आपको अगर आता है होगा तो आप खुद ही कर पाएंगे। तो ये सब मैंने बताया आज के क्लास में। आई होप लास्ट क्लासेस जितने भी क्लासेस अभी तक हुए हैं और आज का क्लास लेके आपको सारे क्लासेस क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन अगर कुछ भी रहा तो ज़रूर हम उसको भी क्लियर करेंगे आपका। तो बेसिकली आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टूल्स के साथ। थैंक यू सो मच।